हुआ 18 दिन तक ये तो चलता रहा। 18 दिन में 18 छोड़े सेना का विनाश हुआ। न जाने कितने वीर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उसी युद्ध भूमि में दुर्योधन की जंघा टूटी। दुर्योधन पड़ा हुआ है, रो रहा है। और जिस समय दुर्योधन पड़ा रो रहा था, तब इसी के पास में आता है इसका एक मित्र, जिसका नाम था अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र। जिस समय अश्वत्थामा आता है और कहने लगा, क्यों रो रहे हो मित्र? दुर्योधन ने कहा, मेरे रोने का इस कार्य ये कारण नहीं कि मेरी जंघा टूटी। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 भाई देशों में एको बचे नहीं, लेकिन हम 100 थे, 100 में एको बचा नहीं। और वो 5 थे, उन 5 में एको मरा नहीं। अगर उन 5 में एक भी मर जाता, हम 100 में एक भी बच जाता, तो हमें दुख ना होता। तो कैसे बच जाते और कैसे मर जाते? लेकिन सांच है, सांच पर कभी आंच नहीं आती है। और आप देखने में तो 100 थे, संख्या में तो 100 थे, लेकिन पहले ही मरे हुए थे। श्रोता वाली शाह में औ की मात्रा लगा दी जाए तो 100 माने संख्या होती है। छिटकारी वाले शाह में वह जोड़ दिया जाए तो 100 माने मुर्दा। यदि देखने में तो संख्या 200 थी, लेकिन पहले ही मरे हुए थे, तो कैसे बच जाते और कैसे मर जाते? वो 5 थे, लेकिन देखने में 5 थे, लेकिन साच थे, सत्य पर चलने वाले थे। और जो स्वयं परमात्मा की शरण पकड़े हो, जिनका साथ स्वयं भगवान दे रहे हो, उनका बाल बांका कैसे हो सकता है? फिर अश्वत्थामा कहने लगा, तो फिर क्या बात? दुर्योधन कहने लगा, अगर मैं अपने जीते पांडवों का मरना देख लूं, तो अश्वत्थामा ने कहा, ये बात हम पर छोड़ दो, मैं पांडवों को मार कर लाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बड़ा अच्छा है, अंत समय मरते समय पांडवों का मरण तो देख लो। लेकिन अश्वत्थामा वहीं पर पहुंचता है, अपने हाथ में नंगी तलवार लेता है। और कहां पर पहुंचा? जहां मैया द्रौपदी के 5 पुत्र डेरों में पड़े सो रहे थे। लेकिन उस समय भगवान पांडवों को लेकर के दूर निकल गए थे। वो जानते थे कुछ होने वाली है। लेकिन जिस समय अश्वत्थामा अपने हाथ में नंगे तलवार लेकर के पहुंचा डेरों में, और उसने क्या किया? अरे पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पोत, तो जा पहुंचा दौड़े वहीं बन कर यम का दूत। जहां पर मैया द्रौपदी के 5 पुत्र डेरों में पड़े सो रहे थे, वहीं पर अश्वत्थामा वो निर्दयी अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के डेरों में पहुंच गया। और डेरों में पहुंचकर उसने क्या किया? हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वो बाल, उन 5 के अरसीस को ले निकल चला तत्काल। 5 बच्चों के गर्दन पर तलवार चला दिया। 5 बच्चों के धड़ से सर अलग हो जाते हैं। 5 बच्चों के सरों को लिया और डेरों के बाहर निकल गया। जिस समय दुर्योधन के पास में पहुंचा है, दूर से आवाज लगाता, महाराज दुर्योधन की जय हो। दुर्योधन समझ गया कि मेरा काम हो गया। जाकर दुर्योधन के पास में 5 उन शरों को पटक देता है। दुर्योधन खिलखिला रहा है, हंस रहा है कि शाबाश मित्र, मित्र हो तो तेरे जैसा हो। तूने एक मित्र की इच्छा को पूर्ण कर दिया, मरते मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया। लेकिन जिस समय हंस रहा था और एक सर को उठाया और सोच रहा है कि देखो ये किसका सर है, लेकिन जैसे उसने अपने हाथ में सर को उठाया, उसे शंका हो जाती है। क्यों? वो सर छोटे थे। अगर पांडवों के सर होते तो बड़े होते। दुर्योधन को शंका हो जाती है। विचार करने लगा, इसका मतलब पांडवों के सर नहीं, ये तो बच्चों जैसे सर लग रहे हैं।
लेकिन रात्रि का समय कैसे देखा जाए, तब वहीं पर उसका मुकुट पड़ा था और मुकुट में मड़ियां जड़े थे, और जब उस मड़ियों की चमक से उसने देखा तब पहचान गया कि ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। दुर्योधन का हाथ कांप जाता है और वो शर हाथ से छूट करके गिर जाता है और रो रहा है और कहने लगा, अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? मैं निर्दयी था, मैं हत्यारा था, मेरा बैर उन पांडवों से था, लेकिन इन बच्चों से मेरा कोई बैर नहीं था। मैं इतना निर्दयी नहीं था कि इन बच्चों को मार देता, तूने मेरी इस वंश को ही समाप्त कर दिया, तूने अनर्थ कर दिया। तब दुर्योधन रो रहा है और तड़प तड़प करके अपने जीवन को समाप्त करता है। और उधर जिस समय सवेरा हुआ, और जैसे सवेरा हुआ द्रौपदी देख रही है कि सूर्य निकल आए, लेकिन अभी मेरे बच्चे जाग करके नहीं आए। सूर्य निकलने के पहले मेरे बच्चे जाग कर मेरे पास में आते थे, चरणों को छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, लेकिन आज मेरे बच्चे क्यों नहीं आए? चलो आज हम ही चल करके उनको जगावें। द्रौपदी जैसे डेरों की ओर बढ़ी है, और जिस समय डेरों के पास पहुंची तो देखा कि डेरों के बाहर खून बहा पड़ा है। उस खून को देख करके द्रौपदी का कलेजा कांप जाता है कि खून कहां से आ गया। और जिस समय डेरों के अंदर जाती है, देखा है 5 बच्चों के धड़ पड़े हैं, सर गायब है। द्रौपदी इस दशा को, इस दृश्य को देख करके धड़ाम से गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, और जब होश आता है अपनी छाती को पीटती है, रोती है और कहने लगे, परमात्मा ये तूने क्या किया? अरे ये दृश्य देखने के पहले तूने द्रौपदी के जीवन को समाप्त क्यों न कर दिया? ये भी समय देखने के लिए बाकी रह गया था। एक माँ को रो रही है, अपने बालों को नोचती है, बिलखती है। जिस समय द्रौपदी रोई, द्रौपदी के रोने की आवाज सुन करके पास के पड़ोस के जिस समय वहां लोग आते देखते हैं, उस दृश्य को जो भी देखता है तो रोने के सिवा कुछ नहीं करता है, सभी को रोना आता है। द्रौपदी क्यों ना रोएगी? अरे उस माँ से पूछा जाए जिस माँ का एक भी पुत्र मर जाए तो बेचारी सालों साल उस दुख को नहीं भुला सकती है। जब भी कोई त्योहार आता है तो 2 आंसू जरूर बहाती है कि अगर आज मेरा लाल होता तो मुझसे भी माँ कह के भोजन मांगता। और द्रौपदी के सामने तो उसके 5 बच्चे कटे पड़े मरे पड़े हैं, उनका क्या हाल होगा? कि डेरों में खून बह रहा था, ओ हर अबला खड़ी रो रही थी। जो भी देखता है तो रोने के सिवा कुछ नहीं करता है, रोना ही आता है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी अपने बच्चों की लाशों में पड़ी बिलख रही है, रो रही है। लेकिन तब तक भगवान पांडवों को लेकर के लौट रहे थे। जिस समय पांडवों ने दूर से देखा कि डेरों पर भीड़, समझ जाते डेरों पर कोई संकट आ गया, दौड़ करके आते हैं। जिस समय दौड़ करके आए और जिस समय दौड़ करके आते हैं, द्रौपदी ने जिस समय भगवान को देखा तो चिल्ला पड़ती है, मोहन के आते ही बोली, नटवरी आवो बे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। मोहन, माधव, अरे नटवर, ये कन्हैया, अगर तुम्हारे खेल में कुछ और बाकी रह गया हो तो द्रौपदी खड़ी है, द्रौपदी के गर्दन पर तलवार चला दो। तुमने महाभारत युद्ध करवा करके न जाने कितने वीरों को वीर गति पहुंचा दिया, न जाने कितने मां बहनों के मांग को सिंदूर उजाड़ दिया, और अब भी तुम्हारी आत्मा में शांति नहीं है, मेरे बच्चों को मरवा दिया। और अब भी तुम्हारी आत्मा में अगर शांति न हो तो द्रौपदी सामने खड़ी है, इस द्रौपदी के गर्दन पर तलवार चला दो और अपनी इच्छा को पूर्ण कर लो। देश में द्रौपदी ने ऐसा कहा तो भगवान कहले, द्रौपदी कैसी बातें करती हो?
हमें दोष दे रही हो, इसमें मेरा दोष नहीं है। प्रभु बोले ठीक है, कुछ भी करो विचार, और नहीं किसी के भाग्य पर है मेरा अधिकार। द्रौपदी, मुझे दोष दे रही हो, हमें दोषी बना रही हो, लेकिन मेरा किसी के भाग्य पर अधिकार नहीं है, और हमें व्यर्थ में दोषी बना रही हो। आज तो तुम्हारे पुत्र मरे पड़े हैं, हमें दोष दे रही हो, और जब तुम्हारे सामने पुत्र और पति दोनों मरे पड़े होते तब किसे दोष देती, तब किसे दोषी बनाती।